हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोकास्टिनेशन। इसे अगर हम हिंदी में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि जो बच्चे टाल मटोल करते हैं ना, कोई भी काम हम उनको दे देते हैं तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे देते हैं या किसी काम को आगे की तरफ खींच देते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, नहीं बाद में देख लेंगे। ये कुछ इस तरीके का एक एटीट्यूड हो जाता है बच्चों में। तो आज मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा ये बताना चाह रही हूँ कि जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि बच्चों की कैसे पढ़ने की आदत है उसके बारे में हर एक टीचर को पता होना चाहिए, तभी वो बच्चों को अपना नॉलेज अच्छे से डिलीवर कर सकती हैं। जैसे मैंने कहा था कि कुछ बच्चे विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ राइटिंग करके प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। तो अलग अलग तरीके के जैसे बच्चों में ग्रास्पिंग पावर होती है, वैसे ही बच्चों के एटीट्यूड में ये प्रोकास्टिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें पता होना चाहिए। तो मैंने हमेशा ये बात कही है कि मेरा वीडियो जो है वो 9th से 12th तक के बच्चों में जो चेंजेस आते हैं या जो बच्चे इस तरफ होते हैं उनमें कुछ चेंजेस के लिए मैं ये वीडियो अपलोड करती हूँ। मेनली जो है मेरे स्कूल वाले बच्चे हैं, ये सुन के अपने आप में कुछ चेंजेस लाएं। तो प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने अपने वर्क के लिए 100% सिंसियरिटी या कमिटमेंट शो नहीं किया, या आप ये कह सकते हैं कि आपने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आई थी बट आपने इस बिहेवियर के कारण उस अपॉर्चुनिटी को खो दिया। मतलब यू कैन लूज योर गुड जॉब और अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, दैट इज प्रोकास्टिनेशन। ठीक है, तो एक इस तरीके का जो नेचर होता है उसमें देखिए अलग अलग वेरिएशन होते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं वो प्रोकास्टिनेशन के एक फॉर्म में आते हैं जिसे हम कहते हैं कि दे आर नोन एज परफॉर्मर। परफॉर्मर का मतलब क्या हुआ कि कुछ बच्चे तभी काम करते हैं जब हम उनको प्रेशर दें, यानी ऐसे एटीट्यूड के बच्चे जो अंडर प्रेशर ही काम करते हैं। आप कई बार कहते हैं ना, हमें बार बार मोटिवेट करना पड़ता है, उन्हें कहना पड़ता है कि काम करो, एक स्टार्ट के लिए आपको पुशअप करना पड़ता है, एक ट्रिगर उनका ऑन करना पड़ता है। सो दैट टाइप ऑफ एटीट्यूड इज नोन एज व्हाट, परफॉर्मर। इन बच्चों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है ना, वो करना सब कुछ चाहते हैं, उनको मालूम है कि उन्हें ये करना है, बट वो चैलेंज होता है उनके लिए कि हाउ टू स्टार्ट, है ना। तो वो स्टार्ट बटन ऑन करने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ती है। तो पहले आप समझिए कि क्या हम परफॉर्मर वाले नेचर के हैं क्या, और अगर ऐसा है तो फिर आप किसी को बोलिए, अपने नियर डियर को, कि यार मुझे एक बार चाबी भर दिया करो सो दैट आई कैन स्टार्ट माई वर्क। ऑल्दो यू आर वेरी गुड इन वर्क, पर आप स्टार्ट ही नहीं लेंगे तो कैसे काम करेंगे। सो वन नेचर इज कॉल्ड परफॉर्मर। जो सेकेंड नेचर होती है वो कहलाती है सेल्फ डेप्रिकेटर। जो सेकेंड फॉर्म के बच्चे होते हैं या जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है वो होता है सेल्फ डेप्रिकेटर। ये कैसे लोग होते हैं जो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हमेशा ये जवाब दे देते हैं, अरे मैं बहुत थक गया हूं, आई एम सो लेजी नाउ। आप ये मेनली देखेंगे जैसे आपके पापा काम से आते हैं घर सपोज, या कोई भी वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन जब काम से घर आता है तो वो थोड़ी देर आराम करता है ये बोल के कि मैं बहुत थक गया हूं। अगर आप उस समय इंस्टेंट कोई काम बोलिए तो क्या कहेंगे, मैं बहुत थक गया, आई एम वेरी टायर्ड। एट दैट टाइम आप लेजीनेस फील करते हैं। पर ऐसी ही टेंडेंसी कुछ बच्चों में होती है कि अगर आपने उनको कुछ भी काम बोला वो तुरंत कहेंगे नो नो आई एम सो लेजी, आई विल नॉट डू, भले उन्होंने कुछ काम ना किया हो। सो इस तरीके के जो एटीट्यूड के बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको रिचार्ज करना। उनको रिचार्ज करने के लिए मतलब यू आस्क देम टू टेक द रेस्ट फॉर दैट टाइम। जैसे बच्चा ट्यूशन पढ़ के आया है या बच्चा स्कूल से आया है, आप उनको कुछ और टास्क देते हैं, वो नहीं करते तो आस्क देम टू टेक द रेस्ट एंड देन अगेन डू द वर्क विथ अगेन रिगेनिंग ऑफ एनर्जी, यानी उनको रिचार्ज करवाइए, आप उनको रेस्ट करने दीजिए। तो ये तरीके के जो नेचर होते हैं सेल्फ डेप्रिकेटर वाले, उनमें ज्यादातर आलसपन होता है, लेजी होते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्म होता है वो होते हैं हमारे कैसे, जो कि ओवर बेकर होते हैं। ओवर बेकर का मतलब कैसे हुए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बिजी विदाउट वर्क, उनका शो ऑफ बहुत होता है कि मेरे पास ये काम है वो काम है, करते एक्चुअली कुछ नहीं है वो। आप कई बार देखते हैं बच्चा आपको ऐसा बताएगा कि आई एम सो मच बिजी डूइंग दिस डूइंग दैट, मेरे को आज ये भी करना था, मेरे को आज वो भी करना था। पर एक्चुअली इन बच्चों को हम कई बार ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे तुम करते क्या हो, कोई काम तो तुम्हारे पास है नहीं। तो कुछ बच्चे ओवर बेकर होते हैं जो सिर्फ बताते हैं हम बहुत बिजी हैं पर होते नहीं हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम क्यों ऐसा बोलते हैं, हमारी क्या जरूरत है ऐसा बोलने की। अगर हमारे पास काम नहीं है तो नहीं है, हम जो चीज करना चाहते हैं सिर्फ उसी पर फोकस करें। तो ऐसे काइंड के बच्चे जो कहलाते हैं वो ओवर बेकर कहलाते हैं।
कुछ की टेंडेंसी ऐसी होती है कि जो समझ जाइए कि अपने आप को बहुत ज्यादा स्मार्ट बताते हैं, जिनके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं। यानी ये जो न्यू आइडियाज के बच्चे होते हैं, उनके पास थॉट्स तो बहुत होते हैं बट वो पूरा प्रोसेस नहीं करते हैं। यानी उनको एक आइडिया आया, उन्होंने काम स्टार्ट किया, बीच में छोड़ दिया कि वो दूसरा वाले में कर लेता हूं पहले मैं वर्क। तो आप इस तरीके से अगर काम करते हैं तो किसी भी एक चीज को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस अचीव नहीं होगी। तो उस केस में आपने ये कहा कि आप बहुत ज्यादा न्यू और बहुत अच्छे आइडियाज लाते तो हैं बट आप उस पर पूरा कंप्लीशन तक काम नहीं कर पाते। सो जब हमारे बच्चों के पास कुछ अच्छे आइडियाज होते हैं तो वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करते। तो इस तरीके के हम मतलब इस तरीके के नेचर के बच्चों को कहते हैं कि दे आर वेरी मच नोवेल्टी सीकर, बहुत न्यू कुछ करना चाहते हैं पर अपने काम को एंड नहीं करते। तो अगर आप काम को एंड नहीं करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट या आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने आप को एनालाइज करिए कि आप किस प्रकार के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक प्रकार का आपका एटीट्यूड है जिसके हिसाब से आप बिहेव करते हैं और इसका बहुत असर आपकी पढ़ाई पर होता है। जैसे आप परफॉर्मर हैं, क्या प्रेशर से काम करते हैं, अदर देन दैट नहीं करते हैं, तो यू प्लीज टेक अ स्टार्ट। क्या आप सेल्फ डेप्रिकेटर हैं, यानी आप बहुत लेजी हैं क्या काम स्टार्ट करने के पहले, तो आप उसके लिए अपने आप को ट्रिगर अपना ऑन करना सीखिए। क्या आप ओवर बेकर हैं, सिर्फ बताते हैं और करते कुछ नहीं है, मतलब बिजी विदाउट वर्क रहना पसंद करते हैं, तो जस्ट डू योर इंट्रोस्पेक्शन। या फिर आप नोवेल्टी सीकर हैं, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज हैं, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं लेकिन आप उस काम को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो प्लीज स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू योरसेल्फ, try to analyze your behavior and make the necessary changes to achieve your goals. Thank you.